अस्सलाम वालेकुम दुनिया। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा पिछली वीडियो में, पाकिस्तान में आ गया हूँ तो मैं अपनी कच्ची सी उर्दू बोलूँगा आपके लिए, ताकि आपको भी मेरी ज़्यादा वीडियो समझ आ जाएं। तो अभी कराची को छोड़ रहा हूँ, और सिर्फ कराची को नहीं छोड़ रहा, मुझे दो प्यारे प्यारे भाई मिले हैं। मिले तो नहीं है, एक तो पुराना भाई है उस्मान भाई, और माशाल्लाह ऐसे वो मुझे साथ रखते हैं जैसे पता भी नहीं लगता कि हम खूनी भाई नहीं हैं। बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं, और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उनको छोड़ के जाऊँ, पर जाना पड़ता है। और एक और भाई हैं जिनका नाम है कैसर। उनका दूसरा नाम मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको समझ लग जाएगी। कैसर भाई जो हैं वो वकील भी हैं, लेकिन मशहूर इस बात पर हैं कि वो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, बड़े कलाकार हैं। तो माशाल्लाह ये जो दोनों भाई हैं, इन्होंने मुझे ऐसा कैसे कहूँ, ऐसी मैं मानवाजी दिखाई है कि मुझे नहीं महसूस हुआ कि मैं बाहर का आदमी हूँ, बल्कि मुझे महसूस हुआ कि मैं इतना करीब हूँ इनके साथ कि हम खून का एक खूनी रिश्ता है। तो उन दोनों भाइयों को सलाम देता हूँ। बड़े भाई अपने उस्मान भाई को मैं प्यार और मोहब्बत और इज़्ज़त देता हूँ, क्योंकि है भी बड़े, मतलब 6 फुट 5 इंच हैं। नहीं दूंगा तो वो मारेंगे। उनका हाथ भी ऐसा है जैसे बेलचा जैसा, तो जब वो मारेंगे ना मैंने उठना नहीं है। और कैसर भाई को वही प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त दे रहा हूँ। वो थोड़े से छोटे हैं, लेकिन माशाल्लाह उनकी मुस्कुराहट ऐसी है कि उनको नाराज़ नहीं कर रहा। उनको अगर मैं नाराज़ मैं करूँगा तो मुझे पता मुझे अल्लाह खुश नहीं होंगे। तो माशाल्लाह उन्होंने दोनों भाइयों ने बहुत खुश किया। एनीवे, आगे बात करते हैं। अभी जा रहे हैं इंटीरियर सिंध की तरफ। उस तरफ अगर मैं कहूँ इस तरफ तो मुझसे भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ। सो इस तरफ हमने जाना है। खैर, जा रहा हूँ रानी कोट जा रहा हूँ। लेकिन कल मैंने गुफ्तगू की थी भाइयों के साथ, तो उन्होंने कहा गोरखना जाना, ऐसे टाइम ज़ाया करेंगे। लेकिन मेरे जो उस्मान भाई हैं वो बड़े बड़े बाइकर हैं, बड़े कलाकार बाइकर हैं। अगर मैं कहूँ उनके पास कितने मोटरसाइकिल हैं तो आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको हैरानगी नहीं दिखाना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा आपने गोरख करना है। अब एक भाई कहता है ना करें, टाइम ज़ाया होता है। एक भाई कहता है करें। तो मैंने जिसने कहा ना करें उसको मैंने कहा नहीं करूँगा, जिसने कहा करो उसको मैंने कहा करूँगा। और सच बात बताऊँ, करना ही पड़ेगा, क्योंकि गोरख एक मशहूर जगह है पहाड़ों में। तो साथ साथ जहाँ एक वहाँ होटल है, होटल का मालिक है, उनके साथ किसी ने बात भी की है कि मेरे अजीज़ आ रहे हैं तो उनका अच्छे से अच्छा कमरा देना उन्होंने तैयार किया। अगर मैं वहाँ ना जाऊँ तो फिर ये भी एक नाइंसाफ़ी होती है उनके ऊपर। प्लस ये बात है कि सब लोग कहते हैं जब ऊपर जाते हैं चलो ठंड तो नहीं आपको मिलती, लेकिन बहुत गर्मी भी नहीं मिलती। और ये जो मौसम है ओ रब्बा, ये देखें चमड़े के दस्ताने, तंदूर का जैकेट। मैं तो इतना गर्म हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पिघल जाऊँ। ये जो चर्बी है मेरे ऊपर जो फालतू, ये पिघल जाए। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो उतरेगी। खैर, वो तो और कोई कहानी है, उसको छोड़ें। तो इसलिए आगे जा रहे हैं। और एक चीज़ मैंने कहना है, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ इतना झूठ ना बोलें। वो अक्सर कहते हैं यार इकराम तुम्हारी उर्दू जो है बड़ी मीठी है। झूठ बोलते हैं सारे, उर्दू मेरी मीठी नहीं है, टूटी फूटी है। और अक्सर वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि मैं उर्दू ना बोलूँ। When I speak in English, my English is far better। उनको पता है इंग्लिश में जब बोलता है बेहतर होती है, लेकिन मैंने उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में वीडियो डालना है। तो अगर मेरी उर्दू में कोई ऐसी बात निकली जिसकी वजह से आप कह रहे हैं ये सही नहीं बोल रहा और आपको हंसी आती है, तो मेरी तरफ से फुल इजाज़त, हंसें जब तक पेट में दर्द ना हो। क्या बात है यार, अगर मैं कोई करता हूँ गलती और आप हंसते हैं तो यार मैं अक्सर कहता हूँ हंसी जो है ये रूहानी ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। अगर मेरी गलती से आपके रूह को ग़िज़ा मिलती है तो मुझे इससे बड़ी बात क्या है। बहुत प्यारी बात है, तो हंसें। मेरी उर्दू है बिलावर वाली उर्दू, शायद मैं उससे भी, वो मुझसे सीनियर है, वो बेहतर बोलता है, लेकिन कोशिश करूँगा। क्योंकि पाकिस्तान में आकर मुझे महसूस हुआ जैसे मैं कप्तान पहुँचा, एकदम दिल में एक प्यार मोहब्बत आ गया कि यहाँ के लोग जो है ना ये मेरे बाप दादा के लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। तो इसलिए सीधी सीधी बात है, मैं सूबे को नहीं मानता,
मुझे ये नहीं है कोई बलोची है कोई सिंधी है, सब आप मेरे लिए मुसलमान अव्वल, दूसरी जगह पाकिस्तानी, बल्कि दूसरी नहीं तीसरी चौथी जगह मुसलमान अव्वल, दोम और तीसर भी, अगर ये ऐसा अल्फाज है 1 2 and 3 you are Muslim and therefore you are my brothers and sisters, and number 4 down the line you are Pakistani, so I still feel love for you. अब इजाज़त लेता हूँ, बाद में बात करते हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे भतीजे इकट्ठे हुए हैं। अभी तक एक ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई शर्मीले से हैं नज़र आते हैं मुझे, कोई सवाल पूछें तो मैं जवाब दूँ। बस मोटरसाइकिल को देखे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई नई दुल्हन आई है पंप में। हीरो को देखें, ये सब जो बड़े हैं ना जिन्होंने दुनिया की ठोकरें खाई हैं, ये शर्मा शर्मा के दूर से देख रहे हैं। ये जो छोटा बहादुर है ये बैठ गया मोटरसाइकिल पर, कैसा लग रहा है बेटे? ठीक, मुस्कुराहट मुंह पर नहीं है। क्या हुआ? बाबा ने मारा था? इन लोगों ने मारा था? बताओ किसने मारा, मैं उसको मारूंगा। बताओ बताओ, कितनी प्यारी चीज़ है। रास्ते में थकावट की वजह से भी और इंटरेस्ट की वजह से मैं यहाँ रुका हूँ मानजद मंदिर। अंदर जाने के लिए जूते उतारने पड़े, बूट भी मेरे बड़े हैं तो टाइम लगा, लेकिन जब अंदर गया तो बड़ी खुशी हुई। ये उन्होंने दिखाया था कि पहला कैसे लग रहा था और आज कैसे लग रहा है रेनोवेशन के बाद। अंदर की हालत ऐसी थी कि अच्छी थी लेकिन रंग की ज़रूरत है। बाहर माशाल्लाह बहुत प्यारा था। असल ये जो मंदिर है इसलिए मैं इसको विज़िट कर रहा था कि आपको पता है इंडिया में मस्जिदें को तोड़ रहे हैं। मैं चाहता था कि इन लोगों से पूछूं कि आपके साथ हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं को तंगी तो नहीं कर रहे, आपको तंग तो नहीं कर रहे? तो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, अमन सुकून से हम रह रहे हैं। तस्वीरें थी हनुमान की, कृष्णा की और 2 शख्स जो यहाँ के रखवाले थे, जो यहाँ से चले गए हिजरत करके इंडिया चले गए। भाई लोग अच्छे थे। यहाँ बैठ के मुझे बड़ा सुकून आया क्योंकि बाहर से हवा आ रही थी। बाहर का टेम्परेचर बड़ा सख्त था, 51 डिग्रीज, लेकिन इधर मुझे महसूस हो रहा था कि 40 के इर्द गिर्द था और 40-51 से बहुत डिफरेंट है, बहुत बेहतर है। मस्जिद हो या मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च, चीज़ प्यारी होती है लोगों की वजह से। प्यार मिलता है लोगों से, पत्थर की दीवारों से नहीं मिलता। माशाल्लाह ये थे इस मंदिर के रखवाले, इन्होंने मुझे अच्छी जगह दी, मेरे साथ बातचीत की और प्यार मोहब्बत का एक रवैया अपनाया। फिर मैंने सोचा अब जाने का वक्त है, धूप तो तेज़ हो रही है और मैं इजाज़त इनसे लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मैंने बच्चों को यहाँ बैठाल दिया। इतने खुश हुए थे कि मोटरसाइकिल पर बैठ रहे हैं। मैंने कहा ये भी एक सदका है, बच्चों की दुआ लेता जाऊँ और फिर आगे का सफ़र मैं आपको बताता हूँ कैसा था। अस्सलाम वालेकुम दुनिया, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं अभी मंदिर से गुज़र के आ रहा हूँ। मंदिर में इसलिए गया था क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। और अगर आपने पाकिस्तानी बन के रहना है और असल मुसलमान बन के रहना है तो जो अक्सरियत है उनके ऊपर ये एक फ़र्ज़ है कि जो कम लोग हैं उनकी भी आप देखभाल करें। कम से कम ये तो पूछें आप, ठीक है? तो आपको पता है इधर इंडिया के कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं या वज़ीर हैं जिन्होंने इस्लाम पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ऐसी बातें की है जो मुनासिब नहीं थी। लेकिन इधर के लोग जो हैं ना वो तो नहीं ये करते, तो लेकिन ऐसे ही मारे जाते हैं दरमियान में। तो जब मैंने देखा कि यहाँ रास्ते में मंदिर है तो मैंने कहा चलो उनको मिल भी लेता हूँ, कुछ चलो मेरी तरफ से कुछ उनकी हो जाएगी मदद शदद। तो अच्छा हुआ, उनको मैंने समझाया अपनी तरफ से कि क्या है मज़हब मेरे हिसाब से। तो उनको भी शायद अच्छा लगा, शायद बुरा लगा, लेकिन मुस्कुराते रहे। और ये भी एक सफ़र करने का मज़ा है। मैं परदेश में आया हूँ, मुझे ईसाइयों ने अपने मज़हब का बताया, मुझे यहूदियों के ने बताया, मैं कभी कभार इस्लाम के बारे में बताता हूँ जो थोड़ा मुझे मालूम है, तो कभी कभार किसी का सुनता भी हूँ। तो जब किसी का सुने तो वो भी सुनेंगे, तो पता नहीं होता क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन ये जो हम मालूमात जब तकसीम करते हैं इसमें कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाता है। आगे इस गांव से मैं निकलता हूँ तो मेन रोड पर जाता हूँ। अभी हम इतने दूर नहीं हैं रानीकोट से,
लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। रोड टूटी हुई है और गर्माइश इतनी है। ये पीछे एक जगह है जिसका नाम है सन, यहाँ 53 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको मैं क्या बताऊँ। अभी ये वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं बोल रहा था वीडियो में तो इतनी थकावट थी कि मैं मुकम्मल उस फिक्रा को ख़त्म भी नहीं कर पाया। लेकिन खैर आगे आपको दिखाता हूँ। रास्ता सख्त है, नज़ारे प्यारे हैं। आगे मेरे साथ जो होता है वो भी देखते जाएं। अस्सलाम वालेकुम सब। अभी एक मंदिर से आया हूँ, रानीकोट पहुँच गया हूँ कराची से। फ़ैसला इतना नहीं है, लेकिन ये जो गर्मी है जो 48, 46, 50 के इर्द गिर्द महसूस होती है, अब पता नहीं कितनी है, इसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया मुझे। मैं अब बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ 4 बजे हों और थोड़ी सी गर्मी कम हो, फिर मैं जाऊँगा आगे। कहते हैं 4 किलोमीटर में चश्मा है, पानी भरूँगा पीऊँगा। उससे आगे कहते हैं कोई शायद कोई गेस्ट हाउस है, अगर खुला हो तो वहाँ कमरा में ले लूँगा। आगे नहीं जाना, सुबह फजर से पहले या फजर के दौरान मैं निकल जाऊँगा। अगर कमरा वहाँ ना हो तो मैं कोई ना कोई तरीके से वहाँ कुछ बोरी बिस्तर अपना को बना लूँगा। दुनिया बड़ी मुश्किल है। रानीकोट की दीवार है और इस तरफ हम देखें ये मोटरसाइकिल और ये भी एक इसका, हम तो इंग्लिश में टरेट कहते हैं, अब उर्दू में पता नहीं क्या इसको कहते हैं। और रेत ही रेत, रेगिस्तान ही रेगिस्तान और गर्मी। आखिर पहुंच गया गेस्ट हाउस और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से खुला था। उन्होंने मुझे कमरा दिया और मेरी हालत देखकर वो भी परेशान हो गए कि आपके साथ हुआ क्या है। जब मैंने उनको कहा कराची से मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। इतना लंबा नहीं है, गर्मी की वजह से लंबा हो जाता है। खैर आगे आपको कुछ दिखाता हूँ, इस जगह के बारे में बताता हूँ और फिर आगे रेस्ट करता हूँ। ये है रानीकोट। ये देखें, दोनों सीलें फट गई हैं या कमज़ोर हो गई हैं, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं। सीलें दोनों खराब हो गई हैं। अब इनकी सफाई करूँगा और किसके साथ किया मैं बताता हूँ। ये छोटा सा प्लास्टिक का टूल है, ये इसके साथ करूँगा। ये चीज़ आर्जी काम है, पक्का काम तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है इतना जो तेल निकल रहा है इसको थोड़ा सा ये मध्यम कर देगा। छोटे को कहा बैठ जाओ, लेकिन छोटा डर गया। बड़ा दलेर है वो बैठ गया। छोटे क्या बात है, आ जाओ मोटरसाइकिल पर बैठ जाए ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों बैठ जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। पीछे बैठ जाए बेटे। ऐ शाबाश है। देखा ना, एक दिन बेटे तू जब बड़ा होगा ना, अगर तालीम हासिल की ना तो ये मोटरसाइकिल तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, पड़ेगा ना, ज़बरदस्त। प्यास को बुझाने के लिए मैंने एक बोतल पी, लेकिन दूसरी भी आ गई। मैंने कहा वो भी पी लेते, क्यों नहीं। ये मेरे लिए छोटी सी जन्नत है, नज़ारे प्यारे, किला भी नज़र आ रहा है। टाइम आ गया कि मैं आपसे इजाज़त लूँ। कमरे की गर्माइश की वजह से मैं चबारे पर सोया था और हवा अच्छी घूम रही थी, मुझे भी उसने ठंडा किया, मेरे रेडिएटर को भी ठंडा किया। लेकिन अब टाइम है जाने को, क्योंकि सुबह सवेरे मैंने निकलना है। अल्लाह हाफिज़ सब लोग। अल्लाह आपको खुश रखे और सदा मुस्कुराते रहें।